प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले प्रेजेंट हमने समाप्त कर लिए हैं। पास्ट का 2 टेंस भी समाप्त हो चुका है। आज हम पास्ट के तीसरे टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पे हैं। इसकी पहचान होती है, हिंदी पहचान, कि अगर काम के साथ या मुख्य क्रिया या क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे, अगर इसमें से कुछ आता है तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसमें अफर्मेटिव का जब ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद फिर हैड लगाते हैं। यानी जो इस टेंस की इंग्लिश पहचान अगर कही जाए तो इंग्लिश पहचान होती है कि हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म केवल इतना ही होता है। अब इसे पुटअप करते हैं स्ट्रक्चर पे, तो सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैड लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मैनर, प्लेस और टाइम लिखेंगे। और नेगेटिव का अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद फिर हैड लगाते हैं, और नेगेटिव में हैड के बाद क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और माइनर, प्लेस और टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। और आप जानते हैं कि हु का ट्रांसलेशन जब आप करेंगे, यानी कौन और किसने वाला ट्रांसलेशन हो, तो हु से करेंगे इसका ट्रांसलेशन, तो हु का ट्रांसलेशन भी अफर्मेटिव और नेगेटिव पे करते हैं। तो केवल सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाता है? हु, और बाकी स्ट्रक्चर सब कुछ किसके जैसा होता है? अफर्मेटिव और नेगेटिव जैसा। अब अगर हम देखें कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, तो इसमें अगर क्या से शुरू आपका सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब यानी हैड होगा सबसे पहले, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, माइनर, प्लेस और टाइम होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन अगर क्या से शुरू नहीं हो रहा है, यानी क्या आपका शुरू में ना आके कहाँ पे है? बीच में, तो या फिर आपका किसी दूसरे क्वेश्चन वर्ड से वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्यों, कहाँ, किसे वगैरह ये सब आ रहा है, तो सबसे पहले उसकी क्या कर लेंगे? इंग्लिश लिख लेंगे। उसके बाद वही स्ट्रक्चर यानी हेड से फिर स्टार्ट कर देंगे ट्रांसलेशन करना, यानी स्ट्रक्चर यही रहेगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में जब भी आप निगेटिव यानी नॉट लगाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। बाकी सारा कार्य किसके जैसा होगा? इंट्रोगेटिव जैसा। यानी अगर क्या से शुरू होगा तो हेड से स्ट्रक्चर ये होगा, और अगर क्या आपका बीच में आ जा रहा है या क्या के अलावा कोई क्वेश्चन वर्ड है तो उस क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश लिख के उसके बाद फिर आप इसी स्ट्रक्चर पे हेड से स्टार्ट कर देंगे ट्रांसलेशन करना। अब क्या है कि अब चलते हैं अपने ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इसमें देख रहे हैं कि कौन सा काम हो रहा है? आने का। इसमें आने का काम हो रहा है, तो इसमें ये जो आ की मात्रा है वो किसके साथ है? य के साथ। तो यहाँ पे ये आ की मात्रा यानी आ था, ई थी, ए थे, यानी काम के साथ आ था, ई थी, ए थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। नीचे देखते हैं कि इसमें कौन सा काम हो रहा है? पहुँचने का। इसमें कि पहुँचने के साथ क्या आ रहा है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें देख रहे हैं पढ़ने का काम हो रहा है, इसमें कि भी चुका था, चुकी थी, चुके थे, क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें देख रहे हैं कि बात करने का काम हो रहा है, इसमें बात किए हैं, तो बात किए हैं, तो इसमें भी देखिए ए की मात्रा यानी आ था, ई थी, ए थे, इसलिए क्या हो गया? ये पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें देख रहे हैं कि कौन सा काम हो रहा है? झगड़ा किए जाने का, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी आ की मात्रा यानी आ था, ई थी, ए थे, तो ये भी आपका क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें देख रहे हैं कि इसमें पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने में देखिए ई की मात्रा लगी हुई यानी पढ़, आ था, ई थी, ए थे, तो ये भी पढ़ने का काम हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया आपका? इसमें देख रहे हैं कि मात्रा जो है वह आ था, ई थी, ए थे, तो इसलिए यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे अगर आता है तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब चलते हैं इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो हमारा पहला ट्रांसलेशन है कि वह मेरे घर आया था। तो कौन आया था? वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो कौन आया था? वह, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्या आया था? किसे आया था, यानी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे कि इसमें ये तो प्लेस है, तो क्या होगा? सबसे पहले ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में हमने देखा है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो वह जो है हमारा क्या लिखेंगे? ही, किसी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। तो ही लिखने के बाद यहाँ पे हेड लगा देंगे, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब, और फिर इसके बाद आने का कम होता है, और कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। तो इसके बाद फिर आपका क्या बचा? मेरे घर। तो मेरे घर पर, इसका मतलब एट माई होम, एट माई होम, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। ये यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे भी ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट है हमारा तुम दोनों, क्योंकि पहुँचने का काम किसने किया है? तुम दोनों ने। तो यहाँ पे यू, इसके बाद फिर बोथ, और फिर हैड लगाएंगे। हैड लगाने के बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पहुँचने का। यहाँ पहुँचने की बात हो रही है इसलिए अराइव लगाएंगे, तो अराइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? अराइव्ड होता है, और फिर यहाँ का हियर,
यहाँ भी किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ये प्लेस था केवल। इसके बाद देखते हैं कि इसमें निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें भी सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? कविता। तो यही हमारी सब्जेक्ट है, तो कविता। इसके बाद फिर हैड, और हैड के बाद क्या लगा देंगे? नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, नॉट लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रेड का थर्ड फॉर्म रीड ही, यानी स्पेलिंग वही होता है, केवल इसको रेड पढ़ते हैं। इसके बाद फिर आपका क्या पढ़ चुकी थी, तो क्या और का उत्तर जो मिला वो क्या मिला? पत्र, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द लेटर, यानी इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें माइनर, प्लेस और टाइम नहीं है, ऊपर वाले में केवल प्लेस था, ऑब्जेक्ट नहीं था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी हैड लगाएंगे। राजू और रंजन, ये एक वचन बहुवचन तो इसमें देखना नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही है, तो एक वचन के साथ भी हैड लगेगा, बहुवचन के साथ भी हैड लगेगा। तो सबसे पहले आप हैड लिखेंगे, और हैड लिखने के बाद राजू एंड रंजन, राजू एंड रंजन। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे बात करने की बात हो रही है, तो इसलिए टाक, तो टाक का थर्ड फॉर्म टाकड हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि क्या बात कर रहे हैं ये नहीं पता, किससे बात कर रहे हैं? तुमसे, तो तुमसे का यू हो जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इसमें माइनर, प्लेस और टाइम कुछ भी नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखते हैं कि किसने और कौन का ट्रांसलेशन जब आ रहा है आपका, कि इसे हु से बनाएंगे। जब हु से बनाएंगे तो क्या होगा, तो केवल क्या होगा, ये दिख रहा है कि इसमें नहीं, कहीं नहीं आया है, इसका मतलब ये किस पे बनेगा? हु का ट्रांसलेशन हमने कहा था कि अफर्मेटिव और नेगेटिव पे बनता है, तो अगर नहीं आया रहता तो नेगेटिव पे बनता है। जब नहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब किस पे बनेगा? अफर्मेटिव पे। तो केवल सब्जेक्ट की जगह हु लग जाता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर किसके जैसा? अफर्मेटिव जैसा, यानी सब्जेक्ट की जगह हु हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है? हैड लगाते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा कि आपका वर्ब कौन सा हो रहा है? कौन? झगड़ा करने का, तो क्वेरल। तो क्वेरल में क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म इसका क्वेरल्ड हो जाएगा। और क्या झगड़ा किए ये नहीं पता, किसे झगड़ा किए, तो उससे, उससे का मतलब हिम भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे हर भी हो सकता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट था। क्या और किसे का जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि इसमें कब का ये है इंट्रोगेटिव, तो कब का इंट्रोगेटिव है, तो ये इंट्रोगेटिव पे ही बनेगा। देख रहे हैं क्या से शुरू नहीं है, किसी दूसरे क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो भी, यानी कहीं पे भी आए तो इसका पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी कब की इंग्लिश क्या लिख लेंगे? व्हेन, और बाकी फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, यानी हैड लगाएंगे। और फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, तो मेरी दादी का माई, ग्रैंड माँ लिख दें या ग्रैंड मदर लिख दें, दोनों सही है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि इसके बाद अगर नॉट आता, इसमें अगर नहीं आता तो इसी के बाद नॉट लग जाता, लेकिन इसमें नहीं, कहीं नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा? यहीं पे ये ग्रैंडमा। सब्जेक्ट के बाद कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का, तो क्या हो जाएगा? रेड, तो रेड हो गया। इसके बाद क्या पढ़ी थी? रामायण, तो क्या का उत्तर जो मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसके पहले द लगा के तब रामायण का पहला अक्षर बड़ा होगा, यानी रामायण ना लिखते हैं, रामायण पढ़ते हैं।